डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिवानी पहुंची गुरु रविदास जन्म स्थली की पवित्र मिट्टी, विधि विधान से हुई कलश स्थापना, समानता और भाईचारे का दिया संदेश। टोहाना के गांव कन्हड़ी में ग्रामीणों का प्रदर्शन, बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर ईंट रखकर जाम की, जेई के आश्वासन पर यातायात बहाल। नरवाना में बिजली कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 3 दिवसीय हड़ताल की चेतावनी, विद्युत निगम के निजीकरण करने का किया विरोध। सोनीपत में एसआईआर को लेकर चलेगा दावा, आपत्ति अभियान 30 अगस्त तक का दिया गया समय, नाम छूटने और त्रुटि ठीक करवा सकते हैं। हरियाणा सरकार ने डीडीओ खातों की जांच शुरू की, 5 वर्षों का रिकॉर्ड तलब किया गया, वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के पानीपत के भंडारी गांव में शराब के ठेके पर देर रात 1 दर्जन से अधिक बदमाशों ने धावा बोल दिया। हथियार लहराते हुए इन बदमाशों ने ठेके पर जमकर तोड़फोड़ की और करीब 40,000 रुपए की नकदी और शराब लूट ली। बदमाशों ने चुनौती देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि अब पुरानी रंजिश का बदला है, जिसमें मुख्य आरोपी हाल ही में जमानत पर जेल से छूटा था। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वीडियो के आधार पर बदमाशों की पहचान कर रही है। कौन से गांव का मामला है, क्या कुछ हुआ है ठेके पे? गांव भिंडारी का मामला भाई साहब। एक भाई था यू भिंडारी का, बामण का, इस यू पहले दारू बेचा था 2-4 महीने पहले। तो यू हमने पकड़वाया था, इसकी मार यू हाथ पाँव जोड़ने लगे थे, राजीनामा हो गया था। मैंने छोड़ दिया था, मैं कोई बात नहीं, आगे ना करिए। तो इस करके यू छोड़ दिया था। यू रंजिश में दोबारा फिर यू फंस गया था, पुलिस वाले ने कट्टा कुट्टा फंस गया था। यू जेल में चला गया। यू 2-3 दिन में फिर जेल में से छूट के आया है। और आंधे इसने उसी रंजिश में बालक इकट्ठे करे हैं। बालक इकट्ठे करके न सिर्फ ओडे के साथ 2-3 बालक बाहर के यहाँ भेजे ने सेल्समैन के पास। बोला जब उस दौरान बस ओडे सर कुकरी भी रोड़ा कर ले, कुकरी भी। तो इस दौरान बोला भाई हमने सिग्नेचर की बोतल दे ले, कह कि ये बोला 850 की। बोले हम तो भाई 600 रुपया की लिया करें। कौन से हरियाणा के पेहुआ में संगमेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के दौरान अखंड रुद्राभिषेक और पार्थिव पूजन का विशेष आयोजन किया जा रहा है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव महंत रविंद्रपुरी, महंत विश्वनाथ गिरी के सानिध्य में पुरोहित कमलकांत गौतम और अन्य ब्राह्मण प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुबह 9 बजे से शुरू होकर 2.5 घंटे तक चलता है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से महादेव पर अर्पित होने वाले बेलपत्रों को खंडित न करने और उन्हें धोकर अर्पित करने का आग्रह किया है। पार्थिव पूजन की परंपरा भगवान श्री राम के लंका आक्रमण से जुड़ी है। जैसा कि संगमेश्वर महादेव में इस समय श्रावण मास में पार्थेश्वर शिवलिंग पूजन चल रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भक्तों ने कई, हमारे जो मुख्य यजमान हैं उन्होंने 1 महीने का पाठ रखा हुआ है, जिसमें हमारे मंदिर के पुरोहित कमलकांत जी और उनके साथ उनके शिष्यगण जो है शाम को पार्थेश्वर शिवलिंग बनाते हैं और अगले दिन सुबह जो है वो 9 बजे पूजा चलती है। 2.5 घंटे की पूजा होती है और फिर यह पूजन करके हम जो है अपना जो मंदिर के सामने अरुणा वरुणा सरस्वती संगम तीर्थ है, इसमें हम विसर्जन करते हैं। उसके बाद महीने के लास्ट में जो है हम इसको शोभा यात्रा के रूप में माँ सरस्वती तीर्थ पिहुआ पे जाके इसको विसर्जन करती हैं। जय संत रविदास जी महाराज के 650वें प्रकटोत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में निकाली जा रही कलश यात्रा पानीपत पहुंची, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार, शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज और जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत कर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया।
नेताओं ने संत रविदास जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी समानता, भाईचारे और मानवता के संदेश को याद किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है और प्रदेश सरकार संत रविदास के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि समाज में प्रेम और एकता बढ़े। भगवान श्री रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश भर में समरसता की एक मिसाल वो जली है। भगवान रविदास किसी एक समाज के नहीं अपितु इस भारत की आत्मा है। सब संतों में जो शिरोमणि है, ऐसे भगवान रविदास की गुरु की शरण में रह के ही काशी नरेश ने अपना जीवन जनता के साथ राज्य करते हुए जिया और प्रभु के चरणों में जिया ताकि वो मुक्त हो सके, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य उसको प्राप्त कर सके। भगवान सोनीपत के वृद्धाश्रम में 74 वर्षीय शिवचरण रामरतन गुप्ता का निधन हो गया, जो कभी मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी थे। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें वृद्धाश्रम में रहना पड़ा। उनकी 3 बेटियां जो नेपाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई में रहती हैं, अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। उन्होंने ऑनलाइन 5100 रुपये भेजे और वीडियो कॉल पर अंतिम संस्कार कराने को कहा। शिवचरण ने जीते जी नेत्रदान का संकल्प लिया था, जिसे निधन के बाद पूरा किया गया, जिससे 2 जरूरतमंदों को रोशनी मिली। आश्रम संस्था ने पुत्र धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। और उन्होंने मेरे को इच्छा जाहिर की थी भाई मेरी कंप्लीट बॉडी डोनेट करना। तो मैंने कहा अंकल जी कंप्लीट बॉडी तो तभी डोनेट होगी जब आपके परिवार के 2 आदमी उस पे फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे। तो ये भी समय कम था, नहीं हो पाया। बाकी मैंने उनकी बेटियों से बात की, भाई आपके पिताजी की इच्छा तो ये थी कि मैं अपना पूरा शरीर दान करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पूरा शरीर दान तो नहीं, आप उसकी आंखें डोनेट कर दो, आंखें डोनेट कर दो और उसके बाद उन्हें दाग दे दो। ठीक है भैया, मन तो जैसे परिवार चाहेगा वैसा ही करेंगे। उसके बाद मैंने सराफ हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं नरेंद्र जी, उनसे रात को ही फ़ोन किया। तो सुबह मेरे ख्याल 6:30 बजे आ लिए थे डॉक्टर साहब। दोनों आँखें उन्होंने निकाल ली और वो 2 आँखें भी उन 2 सूरदासों को लगेंगी जो बचपन से अंधे। और उन्होंने फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।